कोई भी एक भी कोचिंग का टीचर कोई भी यहाँ नहीं था, ना राव IAS से था ना किसी और कोचिंग से था। दिल्ली सरकार और एमसीडी जवाब दीजिए, कहाँ हैं आप लोग? तीन बच्चों की मौत है, जिम्मेदारी कौन लेगा? माता पिता से आप घर पे बैठिए, डू योर हार्ड वर्क, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में मत आइए, करोल बाग में मत आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है। दिल्ली में जान अब सस्ती हो गई है। 3 बच्चों की मौत के बाद भी एक दूसरे पर राजनीति जो छीटाकशी है वो हो रही है। जो छात्र हैं, हम बात करते हैं, ये बताइए, जो राजनीतिक छीटाकशी है वो हो रही है। कल रात से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, बीजेपी वाले आ रहे हैं, कांग्रेस वाले आ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सबके आ रहे हैं, लेकिन कोई अपना कॉल ऑफ एक्शन नहीं बता रहा। आप अपना कॉल ऑफ एक्शन बताइए ना, आप इंसिडेंट को लेकर क्या कर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा। कोई बोल रहा है कि आप वाले बोल रहे हैं बीजेपी की गलती है, बीजेपी वाले आपकी गलती है। अरे आप अपना कॉल ऑफ एक्शन बताइए। अभी सुबह सुबह स्वाति मालवाल आई थी, वो ऐसे ही भाषण दे के चली गई, सब आ रहे हैं भाषण दे के चले जा रहे हैं, कोई कॉल ऑफ एक्शन नहीं बता रहा है कि आप इंसिडेंट को लेके क्या कर रही है, आपका क्या प्रोसीजर आगे कोई नहीं बता रहा है। तो ये तो गलत बात है ना, आप बस आ रही है, फुटेज ले रही है, चले जा रही है, ये क्या मतलब है? तो जी 3 बच्चों की जो मौत हुई है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो एमसीडी है, आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं वो उनके बयान लगा रहे हैं। जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। आप एक छात्र, आप यहाँ मौजूद थे, किसकी गलती आप मान रहे हैं इसमें? गलती तो ऑब्वियसली कोचिंग माफिया की है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है, लेकिन वो सेफ्टी एग्जिट नहीं देखते, मतलब कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, बस पैसा है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 50-60 बैच चला रहा है, एक बैच में 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं। तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सब सिस्टम दे रही है, और कौन देगा? आप बताइए। मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बता दूं। पहले बात तो ये जो ऑफिशियल डाटा जो है डिक्लेयर किया गया है कैजुअलिटी का, वो सरासर झूठ है। ये जो है कैजुअलिटी 30+ जो है जा रही है, और ये ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली जो है एक ऑफिसर ने हमें जो है बताया था। और जो कि जो है अब ये समझ लीजिए कि जो ट्रांसपेरेंसी की जो सिस्टम बात कर रही है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ड्रेनेज की सिस्टम है, हर साल पानी बरसता है, बारिश होती है तो वहाँ पे 3 फुट 4 फुट जो है पानी का जो है पूरा सैलाब आ जाता है, 3 से 4 फुट तक रहता है। और इस बार क्या हुआ कि ड्यूरेशन जो है लॉन्ग हो गई, उस वजह से जो वहाँ का बेसमेंट -2 बेसमेंट, मतलब बेसमेंट के नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, मतलब D1 D2 करके लाइब्रेरी थी। तो उसमें जो है पानी का पूरा जो है भरा हो गया, जिस वजह से जो है 30 मतलब जितने स्टूडेंट थे वो जो है पानी निकल नहीं पाए और इवैक्यूएट नहीं हो पाए। और तो आपका दावा है कितने छात्र इसमें देखिए जो हम मृत हुए हैं? जिस समय हम वहाँ पे थे वो ऐसा था कि जो है फर्स्ट टाइम में एम्बुलेंस आई, उसके बाद जो है 7 से 8 बार जो है पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, वो भी ब्लैक फिल्म में जो है करके आ रही हैं। और कुछ सामान लादा जा रहा है, अब क्या है वो बॉडी है, डेड बॉडी है, क्या चीज़ है वो नहीं, और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है 15-20 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद भी यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं आया, ना ही जो है एमसीडी कमिश्नर की तरफ से कोई जो है बयान आया, ना ही राव IAS जो एथिक्स की क्लास चलाते हैं, उन्होंने इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एप्टीट्यूड हर चीज़ जो पढ़ाते हैं, उनकी तरफ से जो है एक कॉन्डोलेंस मैसेज तक नहीं दिया गया। इतना इंसेंसिटिव जो है यहाँ का डायरेक्टर है। तो देखिए, राव IAS स्टडी है यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते होंगे यहाँ से, और एक शोक संदेश नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कॉन्डोलेंस नहीं किया। और यहाँ कोई भी एक भी कोचिंग का टीचर कोई भी यहाँ नहीं था, ना राव IAS से था ना किसी और कोचिंग से था। दिल्ली सरकार और एमसीडी जवाब दीजिए, कहाँ हैं आप लोग? 3 बच्चों की मौत है, जिम्मेदारी कौन लेगा? माता पिता से क्या कहेंगे आप लोग? एमसीडी की ज्यादा गलती है, ये मेन गलती एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की गलती है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मेरे पास तो एक काफी डिटेल्ड एनालिसिस है इस प्लेस का। राइट, जब पेरेंट वहां पे आता है उस सिग्नल पे, मेन जो सिग्नल है, दीज पीपल स्टार्ट एक्सप्लॉइटेटिंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को। लेकिन स्टूडेंट्स के पास कंफर्ट है ही नहीं है यहाँ पे, ना खाने को ना रहने। अगर रहना भी यहाँ पे सेफ नहीं है, मेक्का ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, दिस इज हेल ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं ये सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी पैन इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं who want to come here for pursuing civil services, please stay back at your homes, don't come here. आपको ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है। दिस इंडस्ट्री इज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। सभी कैपिटलिस्ट माइंडसेट लेके चल रहे हैं और सब बच्चों को ऐसे निचोड़ा जा रहा है जैसे नींबू को निचोड़ा जाता है यहाँ पे इस मार्केट पूरी में। आप मत आइए प्लीज, मेरी पैन इंडिया यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बैठिए,
डू योर हार्ड वर्क, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में मत आइए, करोल बाग में मत आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, राइट फ्रॉम आपके ब्रोकर्स, राइट फ्रॉम कोचिंग माफिया, हर एक आदमी। मैं तो कहता हूँ कि एक रिक्शा पुलियर भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक रिक्शा में बैठेंगे, आप उतरेंगे अपने स्टॉप पे, आप अगर उसको ये बात पूछेंगे कि कितना हुआ, he'll charge you जितना उसका मन करेगा, लेकिन अगर आप उसको 10 रुपए देंगे और वो ले लेगा, दिस इज द कंपैरिजन। जिसको यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वो एक्सप्लॉइट होगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है पैन इंडिया में कि आप मत आइए प्लीज। मैं इस समय खड़ा हूँ राउज आईएएस स्टडी सर्किल में, जहाँ पर कल एक दर्दनाक हादसा हो गया, डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यही वो बेसमेंट है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बेसमेंट को दिखाएं। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, आने जाने पर पाबंदी है। और इसी शनिवार को जो बच्चे हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, और कई बार शिकायत भी बताया जा रहा था, शिकायत भी उन्होंने किया था कि पानी घुस जा रहा है, सीवर है वो लगातार लीकेज कर रहा था। सीवर बताया जा रहा है कि टूट गया और जो पानी है तेज़ी के साथ बेसमेंट में घुस गया। बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो 3 बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। इन्होंने बड़े सपने देखे होंगे, 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। तो उन्होंने जब घर से बाहर आए होंगे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, आईएएस की, यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, तो उनके मन में सपने होंगे, उनके घर वालों के मन में सपने होंगे कि उनका बेटा आईएएस बनेगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन वो क्या पता कि वो आईएएस बिना ही पढ़े घटना का शिकार बन जाएगा। तो तमाम जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो काफ़ी आक्रोशित हैं और कल से ही धरने पर बैठे हैं और उनकी लगातार मांग है और सीधा आरोप लगा रहे हैं जो एमसीडी की मेयर हैं शैली ओबराय पर, दिल्ली सरकार पर। आम आदमी पार्टी है दिल्ली की सत्ता में काबिज है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो तमाम आप देख सकते हैं कि इस राउज के दाहिने साइड में, बाएं साइड में, पीछे साइड में, आगे पीछे हर तरफ आईएएस बनाने की एकेडमी है यहाँ पर कि लाखों रुपए फीस लिए जाते हैं, महीने आते होंगे बच्चों से। लेकिन बच्चे यहाँ तक कर रहे हैं कि एक शोक संदेश भी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई टीचर नहीं आया है, एकेडमी के लोग नहीं आए हैं यहाँ पर शोक व्यक्त करने के लिए। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। काफ़ी आक्रोशित में लगातार आप देखें छात्र जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। तमाम जो मांगे हैं ब्लैक कपड़े पहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, कितने होंगे अंदर ये किसी को नहीं पता है। अभी ऑफिशियली बताया ना 3, अंदर तो ज्यादा लोग भी थे। इसके लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं आप? हर कोई जिम्मेदार है। यहाँ पे सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में, लैंड ओनर सबसे पैसा ले रहे हैं, फिर ना रूम सेफ है, अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला इश्यू हो गया था, कोचिंग इंडस्ट्री, एमसीडी, हर कोई जिम्मेदार है, पॉलिटिशियंस। यहाँ जो है ना मेनली जो जिम्मेदार है वो यहाँ की एमसीडी है। यहाँ की जितनी भी लाइब्रेरीज चल रही हैं वो बेसमेंट में चल रही हैं, सब एमसीडी के अंडर आती हैं। और जितना भी मतलब यहाँ का जो जितने भी एनओसी दी जाती है वो सब पैसे लेके दी जाती हैं। सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है जिसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। और सारे घर जो है यहाँ भी इलेक्ट्रिक का कोई भी सारे मीटर स्टेट्स पे लग रहे हैं। और सारे यहाँ जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो एमसीडी है, जो पार्षद है, वो सब सबको पता होता है, सब इधर ही बैठते हैं, बट कोई भी नहीं रोकता है इसे। तो एमसीडी की मेयर है शैली ओबराय जी, आपको जवाब देना होगा। जो ये 3 मौतें हुई हैं, 2.5 लाख रुपए फीस है, 30-30 हजार रुपए रूम रेंट है। यहाँ इतने छोटे से 5x5 का रूम रेंट 30,000 रुपए बढ़ा रखा है। ब्रोकर और यहाँ के रूम ओनर और यहाँ की कोचिंग माफिया का सबका नेक्सस मिला हुआ है कि 2 लड़कियां वो भी आईएएस की सपना लेके आई थी। आप भी लड़की, आप भी महिला हैं, क्या कहेंगी इस पर आप? अभी क्या ही बोल सकते हैं, इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है हर चीज़ों में। अभी तो किसी की लाइफ की बात है, हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ हम भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। इन 3 मौतों के लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? एमसीडी है, गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, प्लस यहाँ के कोचिंग माफिया भी। ऐसा नहीं कि कोई एक ही लोग हैं, सब है जिम्मेदार। आप लोग भी आए, आप बताइए भाई साहब, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? 3 मौतों के कौन जिम्मेदार है? भैया ये नेचुरली है कि प्रशासन यहाँ का जिम्मेदार है, जो जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया होगा, जिन्होंने इनको कोचिंग या जो भी है चलाने के लिए इजाज़त दी होगी। तो 3 बच्चे जिनकी मौत हुई है उसके लिए जवाबदेह तय हो, चाहे एमसीडी जवाबदेही उनकी पर तय हो, दिल्ली सरकार करे कि आखिर 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।